चोरी चमारी डकैती किया होता तो घर पर से नहीं ले जा पाते ना साहब, वो भाग के निकल जाता हो ना। अच्छा, और रात के मामले में क्या बताएंगे, दबाव डाल के उन लोग लेके चले गए हैं। अब इन लोग को किसी से बोला नहीं, इतना परिवार में बताया नहीं, बोले कि 10 बजे आ जाऊंगा। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, अब पुलिस आती जाती थी, गांव का माहौल ले रही थी, गांव में ऐसा नहीं दंगा न हो जाए। अच्छा, दंगा कहीं हुआ नहीं, उसको मार के इसकी माँ को बता कोई अपराधी होता है तो आप इस बात को समझिए, अगर कोई अपराधी होता है तो क्या वो अपराध करके अपने घर पे आएगा, रात 2 बजे पुलिस उसको उठा के ले जाती है? उसके नहीं सर, 8 मुकदमा नहीं है उसके पास, केवल इंजलाम लगाया गया है, मुकदमा नहीं है सर। एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के मंसूबे हैं, जो सरकार की मानसिकता है, उसको एक नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान। इस समय उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित मामला चल रहा है, फर्जी एनकाउंटर का मामला। लगभग आप सभी लोगों ने सुन चुका होगा कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर लगातार योगी सरकार एक विशेष समुदाय पर हमला करते चले आ रहे हैं। अगर बात किया जाए पूरे मामला का, तो आज मैं मंगेश यादव के घर उपस्थित हूँ, जिनको एक फर्जी एनकाउंटर मामले में ढेर किया गया है, ऐसा सभी का मामला है। अगर बात किया जाए इस घटना का, तो जो पूरा घटनाक्रम है वो लगभग 5 सितंबर के करीब का माना जा रहा है। और जो गांव वालों से जो मेरी अभी तक बात हुई है, मैं अभी उनके जो परिवार के जन हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा और साक्षात्कार कराऊंगा। फिलहाल जो घटना का पूरा मामला है, मामला ये होता है कि एक 20 साल का युवा जो अपने घर का चिराग होता है, अकेला भाई और अकेली बहन, 2 ही लड़के होते हैं, और एक ऐसा युवा जो करीब 20 वर्ष का होता है, उसके ऊपर 8 मुकदमे अंकित कर दिए जाते हैं और उसके बाद एक फर्जी एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के मंसूबे हैं, जो सरकार की मानसिकता है, उसको एक स्थगित कर रहा है, एक दर्शाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस समय यह पूरी घटना है जौनपुर ज़िले की, लगभग जौनपुर और सुल्तानपुर के बॉर्डर पर। यहाँ से जो बॉर्डर है वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है सुल्तानपुर का। पूरी घटना जो है वो सुल्तानपुर ज़िले की है, लेकिन जो हमारे परिवारजनों से अभी मुलाकात हुई है, उनसे जो बातचीत हुई, उसमें हमें ये पता चला है कि रात को 2 बजे के तकरीबन पुलिस आती है। अगर कोई अपराधी होता है तो आप इस बात को समझिए, अगर कोई अपराधी होता है तो क्या वो अपराध करके अपने घर पे आएगा, रात 2 बजे पुलिस उसको उठा के ले जाती है। उसके बाद इस ऐसे हालत में जाता है, पुलिस कस्टडी में जाने के बाद एक बाइक, एक बैग, लग्जरी कपड़े, और आप कैमरा में जरा दिखाइएगा, इस मिडिल क्लास में लगभग आज जो मुझे सुन रहा है, या लगभग 70% युवा हमारे पास जो हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो इस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक मंसूबा था कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ इनके पिताजी सक्रिय नहीं हैं, मामले को रफा दफा कर दिया जाए और एक बेकसूर इंसान को ढेर कर दिया जाए। लेकिन अब मामला पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गया है और संज्ञान कर दिया गया है। खैर, फिलहाल मैं उनके परिवार, जो मंगेश यादव जी हैं, उनके परिवार के जो पिताश्री हैं, उनसे आपका साक्षात्कार कराता हूं और उनसे इस चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपका नाम? राकेश यादव नाम है मेरा जी। जब ये घटनाक्रम हुआ सर जी, तो आप घर पर मौजूद थे? नहीं सर, गुजरात में था साहब। आप गुजरात में थे, तो ये पूरे मामले का संज्ञान आपको पता कैसे चला? और ख़ास बात यह है, सबसे पहली बात, अगर मुकदमे 8 बताए जा रहे हैं, क्या आपको पहले से पता था कि ऐसे 8 मुकदमे दर्ज हैं? नहीं सर, 8 मुकदमे नहीं है उसके पास, केवल इंजलाम लगाया गया है, मुकदमा नहीं है सर। इतना बड़ा डकैत है तो हमारे बक्सी थाना के एरिया में मुकदमे अभी भी पता कर लो कितना मुकदमा है, पूरा मुकदमा आप विश्वास हो जाएगा आपको। मतलब आपका कहना यह है कि जो ये मुकदमे हैं वो भी कथित तौर पर मढ़े मढ़ाए आरोप हैं? हाँ सर, ये केवल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे लड़के को। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अभी जो हमने एक लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 साल से कोई मुकदमा नहीं है, तो 2022 के पहले मुकदमे हैं, ऐसा कुछ कहने में आ रहा है। वो लड़के लोग सर आपस में झगड़ा टंटा किए थे, स्कूल जा रहे थे पढ़ने में, मोबाइल छिनैती फिनैती दिखाए थे। सुल्तानपुर में केस था, उसको मैं लफा दफा कर दिया था, कोई केस नहीं है सर।
और जो ये पूरी घटना है, जैसे इसमें लूटपाट और ये सारी चीज़ें में कहीं ना कहीं अगर संलिप्तता नहीं होती है, किसी एक बेकसूर इंसान को इस तरीके से मारा जाता है, तो पहला आपका राय, और क्या सचमुच आप लड़के के पिता हैं, उनसे आप वाकिफ़ रहे होंगे, आपका वो लड़का है तो कुछ ना आपको तो ज्ञान रहा होगा कि उनका नेचर कैसा था, क्योंकि हम लोग तो मिले नहीं थे। सर अब नेचर क्या बताऊं सर, अब चोरी चमारी डकैती किया होता तो घर पर से नहीं ले जा पाते ना साहब, वो भाग के निकल जाता हो ना। अच्छा, और ख़ास बात यह रही कि जब एनकाउंटर हुआ तो आपको कब खबर मिली कि ऐसा एनकाउंटर कर दिया गया? क्योंकि जो बताने वाले हैं ये बता रहे हैं कि रात के समय से उठाया गया, और एक लड़का अगर घर से उठाया जाता है तो उसके बाद एनकाउंटर वाला पूरा प्रकरण, पुलिस ने आपको क्या कहा था, आपसे क्या संवाद हुआ था? संवाद ये हुआ था रात में आए सोमवार को, और उसके बाद ले जाते हैं तो उसकी माँ बहन के यही बोलते हैं पूछ जांच करने के लिए ले जा रहा हूँ, पूछ जांच करके सुबह में 10 बजे तेरा लड़का भेज दूंगा। अब ज़्यादा किसी से बताना नहीं और ज़्यादा बोलना नहीं, अभी गोली मार दूंगा, यही कह के माँ बहन दोनों दब जाती है। ऐसे जो पुलिस अधिकारी ने कहा था, किसी का नाम या लोगो आपको कुछ याद है या कोई बता सकता है ऐसा? सर रात के मामले में क्या बताएंगे, दबाव डाल के उन लोग लेके चले गए हैं। अब इन लोग को किसी से बोला नहीं, इतना परिवार में बताया नहीं, बोले कि 10 बजे आ जाऊंगा। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, अब पुलिस आती जाती थी, गांव का माहौल ले रही थी, गांव में ऐसा नहीं दंगा न हो जाए। अच्छा, दंगा कहीं हुआ नहीं, उसको मार के इसकी माँ को बता दिए कि भाई आओ अपने बॉडी ले जाओ, बस बात खत्म। अच्छा, जैसा कि इस समय ये जो पूरा मामला प्रकरण हुआ, इसके बाद अब आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, इस पर आप क्या चाहते हैं? अब साहब बिना जांच के कुछ मालूम नहीं चलेगा सर, इसको जब तक जांच होगी नहीं तब तक मालूम नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और एक अंतिम फैसला दिया जाए कि हकीकत क्या है? हकीकत क्या है जी, जब तक इसको जांच नहीं होगी सब मालूम नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे पेशे से आप क्या करते हैं? आप अकेले लड़का, एक अकेले लड़के, आप क्या करते हैं सर? मैं ड्राइवरी करता हूँ साहब, गुजरात में था, 2 साल के बाद आया हूँ, 3 महीने हमसे पहले लड़का आया है। अच्छा, वो भी आपके साथ रहते थे? आप एक साथ ड्राइवरी सिखाया हूँ साहब, गाड़ी चलाने और लाइसेंस रिन्यूअल था, वो चला आया घर पे जी। तो जैसा कि एक बहुत ही निर्मम घटना हुई और इसके बाद जो गांव का वातावरण, सभी लोग दहशत में हैं, अभी आपके पास जैसे चाहे वो पक्ष के हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा आया जो आपको ढांढस बधाया हो, जो क्षेत्रीय नेता हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बताऊं साहब, अब अपनी ही आग बुती है अभी सर, कोई आदमी परिवार हमारे होश नहीं है, सब बेहोशी ही पड़े हैं।